लेट्स डिस्कस द टॉपिक सॉलिड वेस्ट एंड करंट सिनेरियो ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट एंड करंट सिनेरियो ऑफ सॉलिड वेस्ट। वेस्ट क्या होता है? वेस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि डिस्कार्डेड होता है, जो कि जिसका कोई यूज़ नहीं होता। जब उसको प्राइमरी एक बार यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो वर्थलेस होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, ये वो डिफेक्टिव होता है, और जो यूज़र होता है उसके लिए कोई यूज़फुल नहीं होता, यूजलेस होता है। तो इसका क्या है, कोई यूज़ नहीं होता। इट हैज़ नो लॉन्गर यूज़ फॉर अस। ऐसा सब्सटेंस जिसका कोई यूज़ नहीं है तो उसको बोलते हैं वेस्ट। और वो वेस्ट अगर सॉलिड और सेमी सॉलिड की फॉर्म में होगा तो उसको बोलते हैं सॉलिड वेस्ट। तो अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की, तो 2020 के डेटा के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन थी 1.38 बिलियन। अगर मार्च 2022 की आज की डेट की बात करें 22 में, तो अब ये पॉपुलेशन पहुंच चुकी है 1.40 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन। तो लेकिन ये बात कर रहे हैं हम डेटा कौन से की, 2020 की डेटा के हिसाब से, तो इंडिया की पॉपुलेशन तब थी 1.38 बिलियन। और इंडिया की पॉपुलेशन जो है, अगर परसेंटेज वाइज देखें इंडिया की, तो वर्ल्ड की कितनी शेयर आता है इंडिया में, 17.7% जो है ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो है वो इंडिया में है। तो अगर रूरल में देखें कि विलेज एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो 68% लोग जो है विलेज में रहते हैं। ये जो डेटा है वो इसके हिसाब से, ये कौन सा, वर्ल्ड बैंक ने 2014 में बताया था कि इंडिया के जो लोग हैं रूरल एरिया में कितने हैं, 68%, और अर्बन एरिया में कितने, 32% पीपल जो हैं लोग रहते हैं, पॉपुलेशन रहती है सिटीज एरिया में। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, हर 10 साल बाद सेंसस होता है इंडिया में। 2001 में हुआ था, फिर 2011 में हुआ, फिर 2021 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से लेट हुआ। तो हर 10 साल बाद होता है। तो जब 2011 का सेंसस के हिसाब से अगर देखें हम, तो जो पॉपुलेशन इंडिया की थी वो कितनी थी, 1.21 बिलियन पॉपुलेशन थी इंडिया की 2011 के सेंसस के हिसाब से, जिसमें से 31% जो है सेंसस के हिसाब से भी क्या बताया था कि 31% जो पीपल हैं कहाँ रहते हैं, शहरों में रहते हैं इंडिया में। ये भी प्रोजेक्टेड किया गया था इसके हिसाब से कि 2050 के हिसाब में क्या होगा, इंडिया की जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है इंडिया की, वो कहाँ रह रही होगी, सिटीज़ में। जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग अर्बन एरिया में मूव कर रहे हैं, उस तरीके से ये प्रोजेक्ट किया गया है कि 2015 की जो ईयर 2050 तक जो है इंडिया की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ रहती होगी, कि वो सिटीज़ में रहती होगी। तो ये जो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है, जो खासकर कहाँ घरों से निकलने वाला, म्यूनसिपल एरिया से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट है, वो क्या है, उसकी जो मैनेजमेंट है वो भी बड़ी चैलेंजिंग होगी। तो इसमें जो है मैनेजिंग इस वेस्ट को करना जो है ये सीवियर प्रॉब्लम है। और ये सिर्फ खाली इन्वायरमेंट को या एस्थेटिक ब्यूटी को ही, इन्वायरमेंट या उसकी ब्यूटी को ही ख़राब नहीं करेगा, जबकि ये क्या है, साथ ही साथ क्यों इसको देखना होगा, क्योंकि ये जिस तरीके से ये पॉपुलेशन के साथ जो है सॉलिड वेस्ट, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में सॉलिड वेस्ट जो है वो भी ज़्यादा जनरेट होगा। तो ये भी बड़ा कंसर्निंग होगा कि जितना ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा उसको मैनेज कैसे किया जाएगा। ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा इन्वायरमेंट के साथ साथ कि। तो ये अगर हम पिक्चर देख पा रहे हैं जहाँ पर देखो किस तरीके से ये जो है वेस्ट बिखरा पड़ा हुआ है, और अगर कोई खूबसूरत लैंड भी अगर है, ब्यूटीफुल प्लेस लैंड है, अगर उस पर वेस्ट ऐसे डाल देते हैं तो वो भी क्या हो जाती है, बिल्कुल ही खूबसूरती उसकी ख़त्म हो जाती है, तो ये अगली लगने लगती है। तो ये वेस्ट देखो किस तरीके से है। तो ये सॉलिड वेस्ट जो है ये बहुत मेजर कंसर्न है आज इसको मैनेजमेंट करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू अगर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंगली ये 1,27,480 टन जो है पर डे म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन इंडिया इन 2011-12। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके डेटा के हिसाब से 1,27,486 जो है टन पर डे जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा था इंडिया में 2011-12 में, जो कि एवरेज वेस्ट जनरेशन होती है पर पर्सन के हिसाब से देखें, पर कैपिटा के हिसाब से देखें, तो वो कितना होगा, 0.11% जनरेट हो रहा था 2011 के डेटा के हिसाब से। और
इसके हिसाब से अगर देखें तो 89,334 टन पर डे जो जिसका परसेंटेज के हिसाब से बनता है 70% जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का है वो कलेक्टेड किया जाता है। आउट ऑफ 100% जो निकला उसमें से 100 में से सिर्फ कितना कलेक्ट किया जाता है इंडिया में 70% और उस 70% जो 70% निकला उसमें से भी जो है 1588 टन मीन्स 12.45% जो है उसकी प्रोसेसिंग की जाती है या ट्रीट किया जाता है ऐसे वेस्ट को। तो अगर निकलने की बात करें तो कितना वेस्ट निकल रहा है 100% जितना निकल रहा है वहाँ से कलेक्ट कितना किया जाता है इंडिया जैसे कंट्रीज़ में, इंडिया में खासकर देखें तो 70% और उस 70% का भी कितना हिस्सा सिर्फ 12.45% जो है वो क्या किया जाता है सिर्फ प्रोसेस या ट्रीट किया जाता है इंडिया में। तो जो इंडिया में अप्रोच है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की वो क्या है अनसाइंटिफिक है, साइंटिफिक नहीं है। ये वेस्ट की क्या ज़रूरत होती है सेग्रीगेशन करनी होती है सोर्स लेवल पे, उसकी कलेक्शन फिर करनी होती है वेस्ट की। जब वेस्ट निकलता है जहाँ से वहाँ उसको बोलते हैं वेस्ट जनरेशन, वहाँ से फिर डस्टबिन वगैरह में रखते हैं उसको स्टोर करते हैं, वहाँ पर उसको क्या करते हैं सेग्रीगेट करते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग से, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग से, जो रिसाइकलेबल वेस्ट है वो अलग से। इस तरीके से ये किया जाता है कि वेस्ट की कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन और ट्रीटमेंट की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है इंडिया जैसे कंट्री में जो है ये साइंटिफिक जो डिस्पोजेबल है जो है वो डिस्पोज करना, जो वेस्ट को साइंटिफिक डिस्पोज करना वो इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से जो है इन्वायरमेंट ख़राब होता है और जो क्वालिटी है वो लाइफ की वो भी क्या होती है पुअर होती है। तो सॉलिड वेस्ट कलेक्शन जो एफिशिएंसी है इंडिया में वो लगभग 70% है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि इंडिया के में जो पॉपुलेशन कलेक्शन एफिशिएंसी है जितना भी वेस्ट निकलता है 100% उसमें से सिर्फ 70% ही वेस्ट कलेक्ट किया जाता है। जबकि अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें हम जैसे अमेरिका जैसे फ्रांस जैसे जर्मनी जैसी कंट्रीज़, वहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट की कलेक्शन एफिशिएंसी है वो कितनी है 100% है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 70% है। तो इवन अगर आज की बात करें तो लार्ज पोर्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट जो है वो डंप्ड करते हैं हम इनडिस्क्रिमिनेटली आउटस्कर्ट ऑफ टाउन और सिटीज़। जो इंडिया के बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई हो गया या और बाकी जो दिल्ली वगैरह, तो वहाँ पर जो शहर के बाहर आउटस्कर्ट में वेस्ट को साइंटिफिक तरीके से नहीं अनसाइंटिफिक तरीके से डंप किया जाता है ओपन में, उसको कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दिया जाता विदाउट एनी ट्रीटमेंट। इसकी वजह से क्या है ग्राउंड वाटर की कंटेमिनेशन होती है। जब बारिश होगी उस वेस्ट से पर गिरेगी पानी और फिर पानी वो कंटेमिनेटेड गंदा पानी जो है वो नीचे पर्कुलेट करके जाएगा तो ग्राउंड वाटर को भी क्या करता है वो डर्टी करता है। इसके अलावा ऐसी जगह पर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं और वहाँ पर मीथेन जैसी और बाकी जो मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसेस होगी और बाकी जो टॉक्सिक गैसेज हैं वो निकलती हैं वहाँ पर, तो गैसेज पोल्यूटेंट भी होता है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के साथ साथ। इसके अलावा ये भी एक साइंटिफिक स्टडी की गई है कि अगर टोटल सॉलिड वेस्ट का अगर 80% क्या है वो पोर्शन जो है उसको दोबारा से हम रिसाइकल करके रीयूज़ कर सकते हैं। जो 80% पोर्शन है जो सॉलिड वेस्ट का उसको हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं उसका। इन टर्म्स ऑफ अगर जीडीपी की बात करें तो इंडिया क्या है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया। और ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि बाई द ईयर 2030 तक जो इंडिया में जीडीपी जो ग्रो कर रही होगी लगभग 10% के साथ जीडीपी ग्रो करेगी इंडिया में। तो जब जीडीपी ज़्यादा ग्रो करेगी तो उससे क्या होगा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या होगा बढ़ेगा। तो अगर लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो लोग जो है वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूव करेंगे, ये बात भी होगी। ये और पर कैपिटा इनकम भी जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो पर्सन जो लोग हैं वो जितना ज़्यादा उनके पास पैसे होंगे, इनकम ज़्यादा होगी, वो सामान भी ज़्यादा लेंगे। तो उस तरीके से क्या होगा जो सॉलिड वेस्ट की जनरेशन है जब डिमांड बढ़ेगी, यूज़ भी सामान ज़्यादा, कंजप्शन भी ज़्यादा होगी, तो सॉलिड वेस्ट की जनरेशन भी वहाँ पर फिर क्या होगी ज़्यादा होगी। इस समय इन रिसेंट टाइम में एक और बड़ा वेस्ट जो कंसर्न करने की ज़रूरत है वो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसको बोलते हैं ई वेस्ट शॉर्ट में। जब और बाकी जो प्लास्टिक वेस्ट वगैरह ये भी जो है इस समय बहुत कंसर्निंग है ये वेस्ट, क्योंकि इस समय इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे मोबाइल वगैरह, कंप्यूटर, लैपटॉप सब चीज़ें हम इस समय यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक मेजर कंसर्न है आज के टाइम में। ये क्या करते हैं, ये पोटेंशियल
हेल्थ हैजर्ड्स हैं ह्यूमन बीइंग के लिए और इन्वायरमेंट के लिए भी, तो इनको भी एफिशिएंटली मैनेज करने की ज़रूरत है इस समय। ये देख पा रहे हैं हम इस पिक्चर में, ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जो इस तरह का टीवी हो गया, जो ये कीबोर्ड देख पा रहे हैं हम, मोबाइल वगैरह देख पा रहे हैं, तो ये जो बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट देख पा रहे हैं हम। अब क्या है, अवर पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, रैपिड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है तेज़ी के साथ, अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन, जो वो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं, यह और जो लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा हो रहा है, इसकी वजह से क्या है कि इंक्रीज इन द पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन। ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन भी हो रही है, उसकी वजह से पर पर्सन जो वेस्ट जनरेशन है वो भी बढ़ रहा है। जितना पर्सन ज़्यादा चीज़ें यूज़ करेगा उतना ही वेस्ट भी ज़्यादा जो है वो जनरेट होगा। जो भी वेस्ट निकलता है ज़्यादातर वो हम कहाँ भेज देते हैं, लैंडफिल में भेज देते हैं डिस्पोज करने के लिए, फाइनल डिस्पोजल के लिए। और ख़ासकर इंडिया जैसी कंट्रीज़ में क्या ओपन डंपिंग की जाती है, जो कि ये भी कंसर्निंग है काफ़ी, जिसकी वजह से क्या एयर पोल्यूशन भी होती है। सोशल ओपन डंपिंग करेंगे तो एयर पोल्यूशन होगी, सोशल अनरेस्ट होगा, जो इंसेक्ट हैं वहाँ ब्रीड करते हैं, और क्या हेल्थ पर तो इम्पैक्ट पड़ेंगे, पॉवर्टी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी वजह से। इस समय अगर म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट की जो है मैनेजिंग करनी हो तो वो भी बड़ा कॉस्टली प्रोसेस है। $205.4 बिलियन एट प्रेजेंट जो है वो वेस्ट को मैनेज करने के लिए कॉस्ट लगती है, जो कि तेज़ी से ग्रो कर रही है, बढ़ रही है कॉस्ट। और ये क्या है, ये टच होने वाली है 375.5 बिलियन बाई द ईयर 2025 तक। जो सॉलिड वेस्ट निकल रहा है उसकी कॉस्ट कहाँ तक मैनेज करने की कहाँ तक पहुँच जाएगी, $375.5 बिलियन तक। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2012, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो 2012 में आई थी, उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो बाई 2025 देयर विल बी 1.4 बिलियन मोर पीपल लिविंग इन सिटी वर्ल्ड वाइड, कि जो लोग रह रहे हैं आज तक शहरों में, उसमें कितना और बढ़ जाएंगे, 1.4 बिलियन और लोग जो हैं वो शहरों में रहते होंगे बाई द ईयर 2025। तो उसमें क्या है, जो पर कैपिटा जो वेस्ट जनरेशन है वो भी बढ़ जाएगा, विद प्रोड्यूसिंग एन एवरेज वेस्ट ऑफ 1.4 किलोग्राम ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। तो क्या हो जाएगा, एवरेज जो सॉलिड वेस्ट है पर पर्सन वो कितना बढ़ जाएगा, 1.4 किलोग्राम म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जो है प्रोड्यूस करेगा हर एक पर्सन, जो कि मोर देन द डबल द करंट एवरेज ऑफ 0.64 किलोग्राम पर डे। अगर ये 2012 की देखें तो उस समय कितना था, 0.64 किलोग्राम पर डे वेस्ट जनरेशन होती थी पर पर्सन के हिसाब से, पर कैपिटा के हिसाब से, जो कि 2025 में ये क्या हो जाएगा, ये 1.4 किलोग्राम हो जाएगा, जो कि डबल से भी ज़्यादा है ये अमाउंट। दैट मीन्स 2.2 बिलियन टन्स पर डे बाई 2025। अगर ओवरऑल देखें तो वो पर डे कितनी हो जाएगी, 2.2 बिलियन टन्स पर डे निकलेगा, इतना वेस्ट जनरेट होगा, जिस हिसाब से प्रोजेक्ट ये किया गया है। तो ये एक हम टेबल देख पा रहे हैं, इसमें देख पा रहे हैं पर कैपिटा सॉलिड वेस्ट जनरेशन जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो 2012 में कितना था किलोग्राम पर पर्सन पर किलोग्राम, 2012 में कितना था, वो 2025 में कितना होगा पर पर्सन के हिसाब से, तो किलोग्राम में फॉर्म में है। तो यूएसए में 2012 में 2.58 पर पर्सन पर डे इन किलोग्राम में था, जो कि प्रोजेक्ट किया गया है 2025 तक कितना होगा। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से है, जो ग्लोबल रिव्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2012 के हिसाब से है, जो सोर्स है इस टेबल का। तो 2.52 था 2012 में, जो कि 2025 तक कितना हो जाएगा 2.3, जो कि क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि पहले था क्या था, ज़्यादा था। तो अमेरिका में ये है कि वहाँ पर अच्छी डेवलपमेंट हो रही होगी, अच्छी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वो कुछ स्टेप्स लेंगे, तो इससे जिस तरीके से वो ले रहे थे पहले भी वो ले रहे हैं, उस हिसाब से क्या है वहाँ पर जो है पर पर्सन वेस्ट जनरेशन कम होगा। ब्राज़ील में जो है वो बढ़ जाएगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं। इंडिया में देखें तो क्या दिख पा रहा है हमें कि डबल हो जाएगा, बढ़ेगा, और इंडिया में क्या होगा, वेस्ट जनरेशन जो 2012 में थी उससे क्या होगा 2025 में डबल हो जाएगी, ये उस रिपोर्ट के हिसाब से है। रशिया में भी क्या है बढ़ रहा है, और फिर चाइना में क्या है यहाँ भी बढ़ रहा है, और जर्मनी में कम हो रहा है।
तो ये टेबल में पता चल रहा है कौन सी कंट्री में वेस्ट, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन जो है वो बढ़ जाएगी इन ईयर 2025 तक। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड वेस्ट एंड करंट सिनेरियो ऑफ सॉलिड वेस्ट।